हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां पर हम तैयारी करते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स की ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए। तो हम आपके लिए जो यूथ चैनल पर यूट्यूब चैनल पर यूथ सॉल्यूशन चला रहे हैं उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हम अपना एक नया चैप्टर आपके सामने लेकर आए हैं। हमने अब तक काफी सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं। आज उन्हीं चैप्टरों को और आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए नया चैप्टर ज्योमेट्री आपके लिए लेकर आए हैं। ज्योमेट्री यानी 2D हम यहाँ पर करेंगे। 2D में हम स्ट्रेट लाइन करेंगे, हम सर्किल करेंगे, हम आपके लिए कोनिक सेक्शन का पोर्शन जिसमें परवलय, अति परवलय और दीर्घवृत्त यानी इलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला, ये सारी चीजें कवर करेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आज की वीडियो में हैं और उनको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो ये जो है, इतने बात आप ध्यान रखेंगे कि ये जो वीडियो हम प्रोवाइड करा रहे हैं ये जब के लिए है जब आप अपना पूरा सिलेबस कर लें, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि फाउंडेशन चीजें यहाँ पर क्लियर करी जाएंगी, तो फाउंडेशन चीजें कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आपको पता होनी चाहिए, तभी हम इन सबको कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। आज का पहला क्वेश्चन है, टू पैरेलल कोर्ड्स ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर आर इन अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर एंड इफ द कोड आर एट डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। और कोड, दो कोड हैं किसी सर्किल के अंदर जो कि क्या है, पैरेलल है, यानी समांतर दो कोड हैं जिसकी सेंटर से डिस्टेंस, एक की सेंटर से डिस्टेंस 3 है और एक की डिस्टेंस 4 है। आगे क्या कहा, देन द डिस्टेंस ऑफ द लेंथ ऑफ द कोड। तो देन द डिफरेंस ऑफ द लेंथ, यानी दोनों लेंथ, तो हमें दोनों क्या निकालनी है, कोड निकालनी है, और उन कोड के बीच का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। देखिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन उन्होंने कहा एक सर्किल है, ठीक, उसमें इस तरीके से कोड है, एक कोड यहां है और ये दोनों कोड पैरेलल है। ये माना सेंटर है और जो सर्किल है, सर्किल का सेंटर रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर है। और इसमें हमसे आगे कहा कि एक कोड की दूरी और दूसरे कोड की दूरी सेंटर से, यानी एक कोड की दूरी तो कितनी है, एक कोड की दूरी है 4 सेंटीमीटर, एक कोड की दूरी है 4 सेंटीमीटर और दूसरे कोड की दूरी जो है वो है 3 सेंटीमीटर। और जो इसका रेडियस है, अगर हम बात करें तो इसका जो आपके लिए रेडियस है, रेडियस की बात करें तो रेडियस यहां पर कितना है, ये 5 दे रखा है, ये भी 5 दे रखा है, ऐसी ये भी 5 है। एक मिनट, तो ये भी आपको 5 दे रखा है और ये भी आपको 5 दे रखा है। ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो हमें ये दोनों जो कोड है, अगर कोड को माना जाए, ये ए बी है, ये सी डी है, कोड सेंटर ओ मान लिया, तो हमें क्या बताना है, ए बी और सी डी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें बताना है। तो देखिए अगर हम देखें ये 90 एंगल बन रहा है, तो 3 5 4 में क्या होता है, रिलेशन होता है। तो इसका मतलब 3 5 4 में रिलेशन होता है, तो इसका मतलब ये 3 है, ये 5 है, ये 4 रहा होगा। तो इसका मतलब ये पूरी कोड 8 रही होगी। और ऐसी 3 4 5 में, क्योंकि ये 90 एंगल बन रहा है, इनमें रिलेशन होता है, ये 3 रहा होगा, तो ये पूरी की पूरी 6 रही होगी। यानी ए बी की दूरी तो आपको 6 सेंटीमीटर रही होगी और जो सी डी की दूरी है वो 8 सेंटीमीटर रही होगी। तो आपका जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन कोड में, दोनों कोड के बीच जो अंतर है वो क्या है, वो सी डी माइनस ए बी अगर हम कर देंगे तो 8 माइनस के 6 यानी कि 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी आपका सी ऑप्शन इसमें आ जाएगा। तो बहुत आराम से कर सकते हैं। इसी बार बहुत सिंपल क्वेश्चन था, यूपीटीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हो सकता है रिपीट हो जाए, टीजीटी में ना हो, पीजीटी में हो जाए, पीजीटी में ना हो, एलटी में हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा इस एग्जाम में आपके लिए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि दिए हुए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है और एंगल ए ओ बी 70 है, ये 70 दे रखा है, तो एक्स, एक्स ये है। देखिए ये केंद्र पे बना कोण है, ये कहां है, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण है, ये बना कोण, और केंद्र पर बने कोण का ये परिधि पर बना कोण आधा होता है, तो ये 35 हो जाएगा।
70 का आधा। तो हमें क्या निकालना है, यानी x जो हो जाएगा वो 70/2 हो जाएगा, यानी 35 डिग्री हो जाएगा। तो हमें निकालना है 70 माइनस x डिग्री, यानी 70 माइनस 35 करेंगे तो आपका 35 डिग्री ही आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2021 में ये भी हमसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, देन द रेडियस ऑफ इन सेंटर। देखिए इन सेंटर की रेडियस के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एस का मान निकालते हैं और एरिया निकाल लेते हैं, और आर डेल्टा अपॉन एस, यानी आर बराबर जो होता है, आर बराबर डेल्टा अपॉन एस होता है। ठीक है, तो हम एस निकाले तो एस क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा आपके लिए, सम कर देंगे 15 प्लस 20 प्लस आपके लिए 25 बटे 3 हो जाएगा। तो एस वो सॉरी 2 के बराबर होता है ना सम। तो ये हम करेंगे तो ये कितना हो गया, 20 ये हो गया, और 25 और 15 40 20 60 बटे 2 यानी कि 30 आ गया। और डेल्टा अगर हम निकाल लें एरिया तो स्क्वायर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये भी हम कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 30 ये हो जाएगा, ए को घटाएंगे तो 15 बचेगा, और बी को घटाएंगे तो 10 बचेगा, ऐसी सी को घटाएंगे यानी 25 को घटाएंगे तो 5। तो इसके फैक्टर अगर हम कर लें तो ये बनेगा 2 इंटू 3 इंटू 5, प्राइम फैक्टर इसके बनेंगे 3 इंटू 5 बनेंगे, इसके 2 इंटू 5 बनेंगे, और ये आपके लिए कितना रहेगा, 5 रहेगा। तो ये आपके लिए देखिए, एक 3 का पेयर एक ये बाहर आ गया, 2 का पेयर एक 2 बाहर आ गया, और एक 3 5 का पेयर ये बाहर आ गया, और एक 5 का पेयर ये 5 बाहर आ गया। तो ये कितना हो गया, ये आपके लिए हो गया 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 पंजे कितना हो जाएगा, 30 पंजे हो जाएगा आपके लिए 150, 150 आ गया। तो आर बराबर हम जो जानते हैं वो डेल अपॉन एस जानते हैं। दो तरीके होते हैं इसे निकालने के, ये तरीका भी आपके लिए आसान होता है। एस 30 हो गया, ये कट गया, तो ये 5 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ गया, इन सेंटर आ गया। इन सेंटर की कहानी ये है कि एक फॉर्मूला भी होता है इन सेंटर का, लेकिन वो हमें इन सेंटर का कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए, हमें इन सेंटर की यहाँ पर दूरी चाहिए, यानी वृत्त की हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए यहाँ पर। अगर हमें कोऑर्डिनेट चाहिए था तो कोऑर्डिनेट के लिए फिर अलग तरीके से काम करते, वो फिर हमारा अलग हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर एडी, तो ये एडी इज टेंजेंट टू द सर्किल एबीसी, और एबी और एसी हमें दिया हुआ है। अगर पूरा हम एसी देखें तो एसी आपका 9 हो गया पूरा, और हमने एक 10th में एक कंडीशन पढ़ी थी कि एडी स्क्वायर बराबर होता है, एडी स्क्वायर बराबर जो हमने पढ़ा था वो एसी इंटू कितना होता है, एबी होता है। ये हमने 10th में पढ़ा था, ये 10th लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि 10th लेवल के क्वेश्चन भी काफी सारे हमारे एग्जाम में आते हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड। तो आप लोग 10th का पोर्शन भी एक बार ठीक से कवर कर लें, क्योंकि 10th के रिलेटेड क्वेश्चन जो सर्किल है उसके अंदर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमसे पूछे जाते हैं। तो जब हम बात करेंगे, ये कंडीशन हमने पढ़ी थी कि अगर कोई सीकेंट है जो ए बी पर और सी पर काट रही है और एक टेंजेंट है एडी, तो यहाँ पर क्या होता है, एडी का स्क्वायर बराबर, ये एक प्रमेय भी है जो 10th क्लास में है, जिसको हम प्रूव करते हैं। तो यहां से देखें, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 4 है, और ए सी का नाम 9 है मान, तो ये 36 हो जाएगा एडी स्क्वायर। तो यहां से एडी बराबर क्या आ जाएगा, एडी बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 6। तो एडी बराबर जो आ जाएगा वो एडी बराबर आपको 6 सेंटीमीटर आ जाएगा प्लस के, यानी कि आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन लगभग लगभग हर साल पूछा जाता है, इसलिए आप इसको एक बार जरूर से जरूर देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये है, इसमें कहा इन द फिगर एंगल ए हमें निकालना है। देखिए पहली बात तो हम ये जानते हैं कि आमने सामने का, क्योंकि इसमें क्या बनता है, चक्रीय चतुर्भुज बनता है, और चक्रीय चतुर्भुज बनता है तो आमने सामने का जो बनता है वो उनका जो सम बनेगा एंगल का वो 180 बनता है। तो यानी इन दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस के 22, और ये दोनों 21 हो जाएंगे बराबर 180। तो ये आ जाएगा 3x प्लस के 22 बराबर 180 में से ये घटाएंगे तो 9, तो ये आ जाएगा 9 में 10 में से 1 गया 9 बचा, और आपके लिए यहाँ कितना 7, 7 में से 2 गया तो वो भी आपके लिए कितना बचेगा, 7 में से देखिए 10 में से 1 गया तो 9 बचा, और यहाँ 7 हो गया, 7 में से 2 गया 5 बचा,
और एक ये आपके लिए है, यानी 159। तो ये आ गया एक समीकरण। और दूसरी इन दोनों का सम करेंगे तो ये आ रहा है 2x प्लस के 2y और माइनस के 13 में से 7 जाएगा तो 6 ये बचेगा बराबर 180। तो ये आ रहा है 2x प्लस के 3y बराबर 186, यानी समीकरण नंबर सेकंड ये हो गई। तो चाहे तो आप इसमें 2x प्लस के 2y है, सॉरी, तो यहां पर 2 से चाहे मल्टीप्लाई कर लें और फिर इनको सोल्व कर लें, x और y का मान निकाल लें। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x प्लस के 2y और बराबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 ये आ जाएगा, 10 ये 10 यानी 1 ये आ जाएगा और 2 ये आ जाएगा आपके लिए, ठीक है, 10 हाँ 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ये। और ये कितना है, ये है 2x प्लस के 2y बराबर 186। तो जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पर ये कैंसिल, ये आपका 4x बचेगा और यहाँ 2 ये बचेगा। 11 में से अगर 8 जाएगा तो 3 बचेगा और ये x बराबर क्या हो गया, 4 से काटेंगे, 4 या 12 ये आ गया और 4 या 12 ये आ गया, यानी कि x बराबर 33 आ जाएगा। तो x बराबर जब 33 आ जाएगा तो y का मान भी निकाल लीजिए, वो यहां रख लेते हैं इक्वेशन 1 में। तो ये आ जाएगा 99 प्लस के y बराबर 159। तो y बराबर क्या हो जाएगा 0, तो ये बचेगा। और 15 में से अगर 9 जाएगा 6, यानी 60 ये बचेगा। 15 में से 9 जाएगा यानी 60 ये बचेगा, बाई का मान 60 बन गया। और एंगल ए हमें निकालना है, तो एंगल ए क्या है, एंगल ए आपको दिया हुआ है 22 प्लस के 10। तो ये कितना हो जाएगा 60 प्लस के 10 यानी कि आपका 70 हो जाएगा, यानी 70 डिग्री आपके पास ये आ जाएगा कुल मिलाकर। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सब 10th रिलेटेड क्वेश्चन है, 10th में हम लोग इनको पढ़ते हैं पढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग फिगर द वैल्यू ऑफ थीटा। देखिए इसमें हमें ये थीटा एंगल निकालना है। ये हमें पता है कि ये हमारा क्या बन रहा है, चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। जब ये चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें एंगल टी चाहिए, तो एंगल टी चाहिए तो एंगल पी निकाल लेते हैं। एंगल पी आपका कितना हो जाएगा 50, क्योंकि दोनों का सम 180 होगा। जब ये आपके पास कितना आ गया, ये 50 आ गया, तो अब अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, ये 50 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब देखिए ये 50 आ गया और ये कितना आ गया, यहां से भी देख लीजिए 70 घटाइए 180 में से तो 110 ये आ गया। जब ये 110 आ गया तो ये 180 होगा, तो 130 में से यानी 50 तो ये बचेगा और ये भी ये 70 बचेगा। क्योंकि देखिए ये इन दोनों का सम 180 होगा, या 70 70 ऐसे समझ लो इसको, 50 50 ऐसे समझ लो। तो 70 और 50 यानी थीटा प्लस 70 प्लस 50 बराबर 180, क्योंकि एक ट्रायंगल बन रहा है। तो एंगल थीटा जो आ गया आपके पास वो कितना आ गया 180 माइनस 120, यानी कि 60 आपके पास एंगल आ गया। तो बहुत आराम से आप इसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 10th से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को भी आप जरूर से जरूर तैयार कर ले, क्योंकि ज्योमेट्री के क्वेश्चन ये भी काफी सारे आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, यानी ये सिर्फ हमसे क्या पूछा गया है, फॉर्मूला पूछा गया है। और ये फॉर्मूला भी हम 10th वाली बुक में क्या करते थे, पढ़ते थे। हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, यानी रेगुलर पॉलीगन का मतलब ये होता है कि किसी सर्किल के अंदर बना हो, तो वो जब सर्किल के अंदर बना होता है तो वो होता है 2 इंटू n माइनस 2 इंटू राइट एंगल। ये फॉर्मूला होता है, हमने जो पढ़ा था वो ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो n माइनस 2 इंटू 180 इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है इंटीरियर है, रेगुलर पॉलीगन है, एन साइड का एक सर्किल के अंदर इस तरीके से एन साइड का क्या बन रहा है, एक रेगुलर पॉलीगन बन रहा है। तो रेगुलर पॉलीगन जो बन रहा है उसका हमें क्या बताना है, एक एंगल बताना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का है इन एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3 of its adjacent angle then smallest angle of the parallelogram। यदि एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण अपने आसन्न कोण का 2/3 है, यानी अपने बराबर में बने कोण का क्या है वो 2/3 है, तो समांतर चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण क्या होगा। तो देखिए सबसे छोटा कोण निकालना हमें। अब देखिए एक एंगल हमने x मान लिया और उसके बराबर का जो हमने एंगल मान लिया एडिसेंट के लिए कहा, तो वो 2/3x हो गया। इन दोनों का सम कितना होता है, इन दोनों का सम 180 होता है। तो यहां से x निकल जाएगा हमारे पास, यहां से x जब हम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5x, भाई 3 एलसीएम ले लिया और इधर 3 भेज दिया, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 180 हो जाएगा।
5 से इसको काट कर लो, 5 5 15 ये हो गया, और 36 यानी 3 से इसकी मल्टीप्लाई करें तो x कितना आ गया, ये आ गया 8 और 108। 108 आपका क्या आ गया, x आ गया, यानी एक एंगल 108 आ गया। तो आपका 2/3 हमें निकालना है, यानी 108 का हमें 2/3 निकालना है। तो 2/3 यहां से निकालेंगे, वही स्मॉलेस्ट होगा। तो आप दोनों में देख लें कौन स्मॉलेस्ट होगा। वैसे भी 3 3 9 ये हो जाएगा, 6 टाइम ये कट जाएगा तो 72 आ जाएगा, यानी 72 आपका क्या आ जाएगा, डिग्री आ जाएगा। ठीक, तो आप ऐसे समझिए ये क्या एंगल ऑफ पैरेललोग्राम कहा ना, ये है आपके पास। ठीक है, ये x है तो ये 2/3x है। तो पैरेललोग्राम की इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है, वही हमने लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा द डिस्टेंस ऑफ द कोड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ डायामीटर 20 सेंटीमीटर। एक सर्किल है जिसका डायामीटर हमें कितना दिया हुआ, 20 सेंटीमीटर, तो उसकी जो त्रिज्या हो गई वो 10 सेंटीमीटर होगी। डी क्या दिया हुआ, डी दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब आर क्या हो गया, आर डी अपॉन 2 हो गया, यानी 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर हो गया आर। और द डिस्टेंस ऑफ द कोड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी ये ऐसे कहा हमारे पास, ये है कोड, कोड की जो लेंथ हमें दे रखी है वो 16 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर मैं सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डालूं तो हमने 10th में एक थ्योरम पढ़ी थी कि ये इसको बराबर बराबर दो भागों में क्या करती है, डिवाइड करती है। तो इसका मतलब ये 8 सेंटीमीटर इधर हो गया और 8 सेंटीमीटर इधर हो गया, और त्रिज्या कितनी दी हुई है इसकी, त्रिज्या हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसको कुछ नाम दे दो, ओ ए एम दे दो। तो ओ ए की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ओ एम का स्क्वायर यानी पाइथागोरस लगा देंगे, 10 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 100 माइनस के 64 बराबर ओ ए का स्क्वायर। तो ओ ए का स्क्वायर बराबर 36 हो गया। तो ओ ए जो आ गया आपका वो 6 सेंटीमीटर आ गया। यही हमसे क्या है, पूछा गया है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हरियाणा टीजीटी 2020 में आपसे ये पूछा गया है। हो सकता है कि ये हमारे एग्जाम में भी आ जाए, लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, 10th से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। 10th में हमने एक बात पढ़ी थी कि सेंटर से अगर किसी कोड पर लंब डाला जाए तो वो लंब जो कोड हमें दे रखी है उसको समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर बराबर पार्टों में क्या करता है, उसको डिवाइड करता है। तो ये चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग ईच साइड 12 सेंटीमीटर, यानी हर एक साइड जिसकी 12 सेंटीमीटर दी है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है। तो इसकी हमें क्या बतानी है, इसकी हमें हाइट बतानी है। ये हमें हाइट बतानी है। जब ये हमें हाइट बतानी है तो हम इसमें क्या है, ए एम ये 9 आपके लिए ये भी क्या हो जाएगा, बराबर बराबर पार्टों में बांटता है, यानी परपेंडिकुलर आपके लिए आपके समद्विभाजित लंब अर्धक हमने डाल दिया। ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, ये 90 एंगल हो गया। तो 12 का स्क्वायर, इसे ए बी सी डी कुछ भी नाम दे दो, तो ए सी हमें निकालना है। तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये हो गया 144 माइनस के 36, और 144 में से अगर 36 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। तो AC का स्क्वायर, AC बराबर क्या आ जाएगा, AC बराबर स्क्वायर रूट 108 आ जाएगा। और 108 को जो हम लिख सकते हैं वो 6 स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं। तो 6 स्क्वायर रूट 3, ये आपके लिए कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन है। तो बहुत ही आसान है ये भी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनका आ कोनिकल टेंट है, देखिए कोनिकल टेंट है, ये हमारे पास टेंट है कोनिकल। इसने कहा कि है 60 एंगल, यानी इसके वर्टेक्स पे जो बन रहा है ये 60 एंगल बन रहा है। ये कितना बन रहा है, 60 एंगल बन रहा है। द रेशियो ऑफ द रेडियस, रेडियस मतलब ये आर आपके पास हो गया, और स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट ये एल हो गई। ये यहां पर इस तरीके से मिला दें तो ये बराबर बराबर पार्टों में बांटता है, ये 30 हो जाएगा। ये 90 की कंडीशन होती है, ये हमें पता है। तो जब ये 90 की कंडीशन होती है तो इसमें एक तरीका ये है कि आप, भाई ये परपेंडिकुलर हो गया, हमें तो इसका रेशियो चाहिए ना, नहीं सॉरी ये हाइपोटेनियस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, और ये किस किस का रेशियो चाहिए था, हमें रेशियो चाहिए था रेडियस का और स्लैंट हाइट का।
तो स्लैंट हाइट और रेडियस जो बन गई वो आपके लिए क्या बन गई, यहां से देखें तो हमारे पास बेस क्या, क्योंकि एंगल हम ये ले रहे हैं तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस। भाई ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये आपके लिए क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। तो जब ये हो गया तो इसमें साइन लगा दो, साइन 30 लगाएंगे तो साइन 30 क्या होता, आर अपॉन कितना हो जाएगा, आर अपॉन एल हो जाएगा, ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो साइन 30 का मान 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1/2 होता है साइन 30 का मान, तो आपके लिए 1/2 बराबर एल अपॉन आर हो गया। तो हमें किस किस का रेशियो चाहिए था, हमें पहले क्या लेना था, आर लेना था, तो इसको इंटरचेंज कर दो, यानी 2/r/l हो जाएगा। तो r रेशियो 1 जो हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, रेडियस, उसकी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का वो 2:1 होना चाहिए भाई, क्या 1:2, तो 1:2 दे रखा है। देख लेते हैं एक बार, ये हमने सही लगाया ना, हाँ ये तो r था ना ऊपर, ये हमसे गलती हो गई, यानी ये 1/2 और ये r/l ही तो है, तो r रेशियो l ही चाहिए हमें, तो 1:2 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा 2 इक्वल सर्किल ऑफ रेडियस r, यानी एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है, तो इन दोनों का ही रेडियस हमें r दे रखा है, और हमसे पूछा है कॉमन कोड की लेंथ। तो देखिए ए बी है, ये लेंथ हमने मान ली ए बी है, और ये सेंटर मान लिया जो कि C1 है, और ये सेंटर मान लिया C2 है। तो ये क्या करता है, दोनों सेंटर को मिलाने वाली लाइन इसको क्या करती है, बराबर बराबर पार्टों में इसको बांटती है, माना ये m पर डिवाइड कर रहा है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये दोनों रेडियस बराबर हैं। जब ये दोनों रेडियस बराबर होते हैं और दो सर्किल आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, तो इनके सेंटरों के बीच की दूरी भी r के बराबर ही होगी, रेडियस के बराबर ही होगी, क्योंकि एक प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी वो हमने इसमें यूज कर दी, और वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि C1 C2 का जो मान है वो भी आपके लिए किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर ही हो जाएगा। अब देखिए ये R के बराबर, ये भी इसको प्रतिच्छेद करेगा, ध्यान रखना, यानी ये भी R/2 हो जाएगा और ये R/2। अब ये 90 एंगल बन रहा है, ये 90 एंगल की प्रॉपर्टी लगाकर अगर हम AM, ये AM निकाल लें तो क्या हो जाएगा, देखिए AM का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस C1M का स्क्वायर, AC1 का स्क्वायर, ये हो गया R का स्क्वायर माइनस R²/4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके लिए 3R²/4, ये AM स्क्वायर हो जाएगा। तो AM जो है ये बराबर हो जाएगा √3/2R के। जब ये AM बराबर √3/2R के बराबर हो जाएगा, तो AB जो है वो AM का दुगना होगा, तो जब हम दुगना लिखेंगे तो 2 इंटू √3/2 MR ये हो जाएगा, तो ये √3R के बराबर आ जाएगी, यानी D आ जाएगी जीवा की लंबाई। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर दो इक्वल रेडियस के सर्किल आपस में काटते हैं तो उनकी जो जीवा, कॉमन जीवा बनती है, उस कॉमन जीवा की लेंथ √3R के बराबर आती है। बस इतना आपको ध्यान रखना, ध्यान ये रखना है जब भी ये रेडियस इक्वल होगी तो जो सेंटरों के बीच की दूरी वो भी R होगी, और ये भी इसको बराबर पार्टों में बांटेगा और ये भी इसको बराबर पार्टों में बांटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल सी जो है वो 3 के बराबर है, और एंगल बी जो है वो 2 एंगल ए प्लस बी के बराबर है। एंगल 3 मतलब ये समझ में नहीं आया, एंगल सी जो है वो कितने के बराबर होना चाहिए, यहाँ पर जो एंगल सी ये बराबर का साइन होगा भाई, ये यहाँ ये नहीं है, यानी हमें जो दिया है वो एंगल सी बराबर 3 एंगल बी के है, और एंगल बी 2 एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर है, ये हमें कंडीशन दी। त्रिभुज के है ना, तो तीनों कोणों का योग तो आपके लिए कितना हो जाएगा, तीनों कोणों का योग 180 हो जाएगा। यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं भाई, देखिए इन दोनों का सम, इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का सम कितने के बराबर है, 3 एंगल बी के बराबर है, ठीक, इन दोनों का सम, या ऐसे समझ ले कि दोनों का सम, ये इन दोनों का सम जो है वो एंगल C/2 के बराबर है, तो एंगल C निकल जाएगा यहां से बहुत आसानी से, तो ये कितना हो जाएगा, 3 एंगल C बराबर 360 हो जाएगा, तो एंगल C बराबर कितना हो जाएगा, 3, एक आप यहां पर काटेंगे 2, ये 20, ये यानी 120, 120, 20, 40, ये कंडीशन बननी चाहिए फिर तो, ठीक है, तो ये आ जाएगा क्योंकि एक है भाई, ये यहां से देख लेंगे, बहुत आसान है क्वेश्चन ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का, इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स
ऑफ अ सर्किल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल AOB बराबर 90 है एंड एंगल BOC बराबर इतना है। तो एंगल ABC हमें बताना है। देखिए एक सर्किल है, उस पर 3 पॉइंट हैं। ये 3 पॉइंट हमें दिए हुए हैं, किस तरीके से दिए हुए हैं ये देख लीजिए। इसको A मान लें, इसको B मान लें और इसको C। ये सेंटर है। सेंटर से जब हम देख रहे हैं, इसको मिला दें, ये और ये हमने मिला दिया। क्लियर। अब इन्होंने क्या कहा, एंगल AOB, AOO ये है, तो AOB यानी ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है, AOB ये बन रहा है 90। और ऐसी BOC यानी BOC ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला, ये एंगल कितना बन रहा है, BOC ये 120 बन रहा है। तो हमें एंगल किस किस का बताना है, BABC। AB आपको कौन सा बताना, B वाला, सॉरी, ये पूरा एंगल हमें बताना है। ये पूरा एंगल कितना बनेगा, जबकि ये 90 और ये हमें दे रखा है। देखिए पहली बात तो ये है कि अगर हम सेंटर पे बना हुआ टोटल कोण देखें, तो टोटल कोण भाई देखिए सेंटर पे बने हुए कोण पूरा का पूरा कितना होना चाहिए, 360 होता है जैसे। तो ये 90 दे रखा है, ये 190 और ये, तो ये कितना बचा यहां पर अगर हम देखें, तो ये कोण कितना बचा, तो ये कोण बचा 360 माइनस 120 प्लस 90। तो 120 90 का मतलब कितना हो गया, 120 और 90 का मतलब ये हो गया 0 1 और जी 210, 210 को घटाएंगे 150, यानी ये 150 बच गया। अब एक बात पता है कि जो सेंटर है भाई, सेंटर पर बना कोण और परिधि पर बना कोण उसका आधा होता है। तो हमें जो चाहिए था वो एंगल कौन सा चाहिए था, एंगल चाहिए था ABC। वो कितना हो जाएगा, 1/2 एंगल AOC के बराबर हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 150 अगर हम कर देंगे तो 75 आपका ये एंगल आ जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप लोग कर लेंगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि त्रिभुज ABC D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। पहले आप बनाइए इसको, पहले आप बनाएंगे तो ये त्रिभुज है ABC। क्लियर। अब जो जो कहा उसको दर्शाइए। इन्होंने कहा D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का मिड पॉइंट D है, एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, AD भाई ये AD बन गया। इसका भी मिड पॉइंट देखिए, इसका मिड पॉइंट क्या है, इसका मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है AD एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ E है इसका मिड पॉइंट। देन एरिया ऑफ B ट्रायंगल BED यानी ये ट्रायंगल बन गया BED। इसका एरिया बताना है वो कितने के इक्वल आपके लिए होगा, हमें ये बताना है। जब ये मिड पॉइंट है तो ये मिड पॉइंट हमें कितना, देखिए भाई अगर टोटल ABC के अनुसार हमें बताना है तो ये और ये इसका जो एरिया अगर हम देखें, ये 3 त्रिभुज अगर इसको भी यहां पर मिला दें, अगर मैं इसको भी ऐसे मिला दूं क्योंकि ये मिडिल पॉइंट है, तो ये एरिया और ये एरिया आपके लिए आधा आधा ये हो जाएगा। तो ये टोटल का ही तो आधा होगा आपके लिए, टोटल का आधा होगा ये। और हमें इसका ही सिर्फ निकालना है, यानी हम देखें ABD, अगर मैं ABD देखूं, त्रिभुज एरिया ऑफ ABD देखूं मैं, एरिया ऑफ ABD, भाई ABD का जो एरिया है क्योंकि मिडिल पॉइंट पर काट रहा है, तो वो 1/2 एरिया ऑफ किसका हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज आपके लिए किसका हो जाएगा, त्रिभुज ABC का हो जाएगा, भाई आधा हो जाएगा क्योंकि वो मिडिल पॉइंट पर काट रहा है। ऐसी जो BED एरिया ऑफ में किसका निकालूं, एरिया ऑफ अगर मैं BED का निकालूं, BED का, तो देखिए BD इसका आधा है तो वो 1/2 एरिया ऑफ किसका हो जाएगा, एरिया ऑफ ABD। अब देखिए इसकी वैल्यू यहां रख दो, तो 1/2 इंटू 1/2 एरिया ऑफ, तो ये बहुत आसान है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABD ये हमें करना है। तो 1/4 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। 1/4 भाग होना चाहिए, यानी ये 4 पार्टों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा, ये भी ये भी ये भी ये भी। तो ये इसका पूरे का कितना होगा, ये चौथा हिस्सा होगा, ठीक है, क्योंकि बराबर बराबर मिड पॉइंट पर दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा 2 आइसोसेलिस ट्रायंगल, यानी 2 ट्रायंगल आपको दिए हुए हैं। एक ट्रायंगल को आप ABC मान लें यहां, और एक ट्रायंगल आप इस तरीके से PQR भी मान सकते हैं और कुछ भी मान सकते हैं।
पी क्यू आर आपने मान लिए, आर इन द रेशियो इनका जो एरिया है। अब देखिए ये क्योंकि सारे एरिया इनका इक्वल एरिया एंगल्स हैं, तो ये इक्वल एंगल्स की वजह से यानी त्रिभुज ए बी सी वो आपके लिए सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। जब सर्वांगसम हो जाएगा तो ये एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि एरिया ऑफ, 10th में ही है ये, एरिया ऑफ ए बी सी दोनों का जब सर्वांगसम होते हैं तो एरिया ऑफ आपके लिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पी क्यू आर वो जो होता है वो इनकी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है रेशियो, यानी ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, और बराबर ऐसे ही आपके लिए ए सी बटे पी आर का स्क्वायर, और ऐसे ही आपके लिए बी सी का स्क्वायर बटे क्यू आर का स्क्वायर। ये हमने 10th में चीजें पढ़ी थी। अब जब 10th में पढ़ी थी, अब जब ये इसकी हाइट के बारे में पूछ रहे हैं, इसकी हाइट और इसकी हाइट, भाई दोनों की हाइट के बारे में पूछ रहे हैं ना, ए एम इसे एस मान लेते हैं, तो इनका भी तो बराबर ही हो जाएगा क्योंकि ये बराबर, ये भी और ये भी बराबर, ये भी सिमिलर हो जाएंगे, मतलब सर्वांगसम हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये भी आपके लिए बराबर ही होना चाहिए, यानी ए एम का स्क्वायर बटे एस ई पी एस के स्क्वायर के। तो ये जो दे रखा है ये हमें 16/5 दे रखा है, क्योंकि ये भी सर्वांगसम हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं कि भाई समद्विभाजित करता है तो बराबर बराबर में ही आएगा, तो बराबर आ जाएगा ए एम का स्क्वायर बटे पी एस का स्क्वायर, तो आ जाएगा ए एम। अब वैसे प्रूव करना है तो फिर 10th वाले तरीके से ही कर सकते हैं, 4 बटे, अच्छा ये 25 था तो 4/5, यानी 4:5 आपका आंसर आना चाहिए, यानी आपका ए ऑप्शन आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर, यानी हमें जो दिया है वो एंगल ए प्लस एंगल सी का जो सम है वो दुगना है एंगल बी प्लस एंगल डी से, और हमें ये भी दे रखा है कि ए और डी का एंगल हम तुम्हें दे रहे हैं, तो बी का बताइए। अब देखिए चारों का सम क्या होता है क्वाड्रिलेटरल में, चारों का सम तो 360 होता है, भाई चारों का सम तो 360 होगा ना। अब देखिए बी प्लस ए प्लस सी ये जो है दुगना है एंगल बी प्लस एंगल डी के, ठीक है, और हमें एंगल बी और डी दे रखे हैं, प्लस ये एंगल बी और प्लस एंगल सी डी ये भी है, बराबर 360, तो तिगना हो जाएगा ना, 3 गुना हो जाएगा, 2 हिस्से ये और 1 हिस्सा ये, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 360, 360 ये कैंसिल कर लो, तो ये कैंसिल करके एंगल बी हमारे पास निकल जाएगा, ये कितना बचा 120, एंगल 60 ये दे रखा है, तो एंगल बी भी आपका 60 ही हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल बी आ जाएगा आपका 60। तो ये सिंपल ही क्वेश्चन है, वैसे आराम से आप कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं था, हरियाणा टीजीटी 2019 में पूछा गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्मेड बाय द लाइंस एक्स बराबर, सेंट्रोइड हमसे पूछा है। देखिए है क्या, ये आपके लिए कौन सी लाइन है, अगर हम इसको देखें तो ये x बराबर 0, वो y बराबर 0 की लाइन है, ये x बराबर 0 की लाइन है। अगर हम इसे देखें तो ये बन जाएगी x प्लस बाई माइनस 1 बराबर 0 की लाइन। अब ये काटेगा 1,0 पर, ये काटेगा 0,1 पर, और ये 0,0, तो हमें सेंट्रोइड निकालने हैं। सेंट्रोइड क्या होते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो देखिए x1 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है अपॉन 3, देखिए ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, और ये x3, ऐसी y1 y2 हो गया, यानी 0 प्लस 1 अपॉन 3, तो 1/3 और 1/3 मेरे हिसाब से आपका आंसर आना चाहिए, यानी सी ऑप्शन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इससे भी आसान वो आपको कुछ नहीं दे सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन का इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए कोमा बी एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, यानी ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए बी एंड बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी, इन दोनों के इंटरसेक्शन से आपके पास एक लाइन गुजर रही है, और वो लाइन जो है, तो पहले सबसे पहले इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट, भाई अगर इंटरसेक्शन से जा रही है एंड इक्वेशन ऑफ ए पासिंग थ्रू द ए बी और ए बी, देखिए इंटरसेक्शन से जाने वाली लाइन का एक तरीका ये होता है कि हम बी एक्स प्लस के ए वाई माइनस के ए बी प्लस लैम्डा लगा के लिख लेते हैं। जब दो लाइन ऐसे L1 L2 जाती है इंटरसेक्शन तो ऐसे लिख लेते हैं, कैसे L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ए एक्स प्लस के बी वाई और माइनस के ए बी। अब इसको पास करा दो, आप पासिस किससे करा दो, ए कोमा बी से। जब आप ए कोमा बी से पास करा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, लैम्डा का मान निकल जाएगा। लैम्डा का मान यहां से फाइंड आउट कर लेंगे आप,
लैम्डा जब फाइंड आउट हो जाएगा, देखिए ए रखेंगे तो ए भी हो जाएगा ये एक्स की जगह, और ये बी रखेंगे तो बी स्क्वायर हो, वो ए भी हो जाएगा भाई, ये भी बी रखेंगे माइनस ए भी ये है, और प्लस के लैम्डा ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी बराबर 0। यहां से एक ए बी कट गया, तो लैम्डा बराबर जो आ गया वो लैम्डा बराबर आपके पास कितना आ गया, लैम्डा बराबर ए बी अपॉन, आप इसे इधर ले जाएंगे माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आ गया। अब इसको यहां पर रखकर आप क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके आपका सी आ जाएगा। और एक तरीका और है कि आप सेटिस्फाइड भी करा सकते हैं, अगर आप सेटिस्फाइड करा लें तो सेटिस्फाइड से भी हो जाएगा आपका आंसर, दोनों तरीके से हो सकता है। जैसे ए बी से अगर सेटिस्फाइड कराएं, ए रखें जैसे इसमें ही रखें तो ए क्यूब हो जाएगा ये, एक मिनट, बाई का मान तो बी है ना, ए स्क्वायर बी हो जाएगा, ये ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए बराबर ए बी और ए माइनस बी। तो जब आप यहां से ए बी कॉमन लेंगे तो बी माइनस ए ही बचे, ए माइनस बी ही बचेगा, यानी ये बराबर आ गया, तो इसका मतलब सी ऑप्शन होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जा रही है, एंड कट इंटरसेप्ट इक्वल लेंथ ऑफ द एक्सिस, और इक्वल ऑफ द एक्सिस को वो क्या कर रही है, कट कर रही है। तो अब आप एक काम करिए कि इन दोनों को आप सोल्व कर लीजिए। जब आप इन दोनों को सोल्व करेंगे यानी 3x क्या है, 3x माइनस के 4y प्लस के 1 बराबर 0, और ये है 5x प्लस के y माइनस के 1 बराबर 0। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको पहले लिख लीजिए, यानी 4 से 20 बाई हो जाएगा, प्लस के 4 बाई हो जाएगा, माइनस के 4 बराबर 0, इसको भी लिख लीजिए। ये हो जाएगा आपके लिए 3x, ये सॉरी एक मिनट, ये x है, 3x और माइनस के 4y प्लस के 1 बराबर 0। जब आप प्लस करेंगे कट जाएगा, 23x और माइनस के 3 बराबर 0, तो x बराबर 3/23 आ गया। अब ये 3/23 x का मान यहां रख दो, तो ये हो गया 15/23 प्लस बाई माइनस के 1 बराबर 0। तो यहां से कितना आ जाएगा, 23 माइनस के बाई माइनस, ये कितना बचेगा, अगर हम 23 एलसीएम ले लें तो इसमें से यानी घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8/23 बचेगा। तो बाई कोऑर्डिनेट 8/23 आ गया। अब इससे सेटिस्फाइड करा लो, सिंपल तरीका है, तो सेटिस्फाइड कराएंगे। पहला ऑप्शन अगर नहीं कराना चाहते तो भाई इक्वल इंटरसेप्ट कर रही है तो x प्लस वाई बराबर ए हो जाएगा। जब ए हो जाएगा तो यहां से जो आपके पास आ जाएगा वो x प्लस, यानी इसको x बटे कितना हो गया 23, 8/23 और 3/23 बराबर ए, तो a बराबर आ गया 11/23, और 11/23 इसी में बन रहा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा P पॉइंट है, Q पॉइंट है, R पॉइंट एंड S पॉइंट AB आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम PQ, तो तब AB का मान क्या होगा। देखिए एक पैरेललोग्राम ये है जिसका नाम क्या है PQRS, ये है हमारे पास। P क्या है, P है 1,2, Q क्या है 4,6, R क्या है 5,7 और S क्या है A,B। तो इनके जो मिडिल पॉइंट होंगे, इसका मिडिल पॉइंट निकालें, 5 और 1 6, 6 का आधा 3, 7 और 2 9, 9/2, वो इनके आधे के बराबर होंगे, यानी a प्लस 4/2 बराबर 3। तो a प्लस 4 बराबर 6 हो गया, तो a बराबर आपके पास 2 आ गया, तो a कोऑर्डिनेट तो 2 आ गया, और b कोऑर्डिनेट देखें तो वो क्या आ जाएगा, b प्लस 6/2 बराबर 9/2, ये कट गया, तो b बराबर 3 आ गया। तो 2,3 यानी कि आपका 21 का जो ऑप्शन आएगा वो सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the sum of the distance of point from two perpendicular lines in a plane is 1, then its locus, तो इसका जो लोकस बनता है वो दो तरीके से बनता है। देखिए असल में ये क्या है, जब हम डिस्टेंस, ये डिस्टेंस के लिए कहा, तो वो डिस्टेंस यहां से और यहां से भी सेम होगी, यहां से भी सेम होगी, यहां से भी, इनका सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, भाई ये दो सबका सम जो हो जाएगा वो 1 ही तो हो जाएगा, कैसे भी देख लो। तो असल में ये बनेगा मोड x प्लस मोड y बराबर 1, और ये एक स्क्वायर बनता है, क्योंकि एक्सिस से तो फिर सब इस तरीके से बनेगा ना चित्र, तो इस तरीके से इसका क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोप ऑफ द लाइन, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है माइनस एक्स का कोफिशिएंट बटे आपके लिए y का कोफिशिएंट, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो 17 बटे आपका 14 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा इफ वर्टेक्स एंड बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली, यानी आपको जो वर्टेक्स, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
जिसके वर्टेक्स है 2, -1, भाई एंगल 60 बनेगा, इक्विलेटरल है, और ये है x प्लस y बराबर 2, देन द साइड ऑफ इट्स इक्विलेटरल, यानी r निकालना है। देखिए मैं एक बात समझाऊं, यहाँ के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 2 प्लस आर कोस थीटा, और क्या कितने होते हैं -1 प्लस आर साइन थीटा। अब इनका थीटा का मान रख दो, तो 2 प्लस आर डॉट कोस 60, और ये कितना हो जाएगा -1 प्लस आर डॉट साइन 60, क्योंकि एंगल तो 60 है भाई। ये अगर आपको समझना है तो ये कोऑर्डिनेट होते हैं x1 प्लस के r कोस थीटा, r दूरी पर किसी भी पॉइंट से, और इस एंगल थीटा एंगल के साथ y1 प्लस r साइन थीटा, ये होते हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा r प्लस r अपॉन 2 -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 r अपॉन 2। अब ये इसको भी सेटिस्फाइड करेंगे भाई, इस लाइन के भी तो कोऑर्डिनेट हैं, तो जब इसको सेटिस्फाइड करेंगे तो x की जगह 2 प्लस r अपॉन 2 और y की जगह -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 r अपॉन 2 बराबर 2। तो जब हम इसको देखेंगे तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, 0 हो गया, और यहां से देखेंगे तो r अपॉन 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 r अपॉन 2 बराबर 1 हो जाएगा। तो जो r का मान यहां आएगा वो r का मान क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा आपके लिए वो r कॉमन ले लो, 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 r और बटे 2 बराबर 1। तो यहां से r बराबर 2 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। जो इसकी वैल्यू आएगी, जब आप स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू रख देंगे वही इसकी वैल्यू आएगी, यानी दोनों वैल्यू सेम होंगी, क्योंकि आप स्क्वायर रूट 3 का मान जो रखेंगे वो स्क्वायर रूट 3 का मान आप क्या रखेंगे 1.732 रखेंगे, और जब आप 1.732 रखेंगे तो ये सेम वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कर्व रिप्रेजेंट, यानी ये स्क्वायर रूट ए एक्स, ये पूरे पर आपके लिए क्या होगा स्क्वायर है, तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो ये स्क्वायर रूट की जो कंडीशन है ना, असल में ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट की कंडीशन जो होती है वो आपके लिए क्या रिप्रेजेंट करने वाली है, वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करने वाली है। तो आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, ये जो होती है स्क्वायर रूट टाइप की कंडीशन, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। चलिए नेक्स्ट, तो आज के लिए इतना ही। आप ये जो हम आपके लिए यूथ का सेशन लेकर आए थे, ये ज्योमेट्री से रिलेटेड था। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन इंटर के भी थे और कुछ क्वेश्चन हाई स्कूल से रिलेटेड भी थे। आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अब यूथ की सीरीज हम रेगुलर 4 महीने आपके लिए चलाने वाले हैं, क्योंकि जनवरी स्टार्ट होने वाली है। जनवरी से आपके एग्जाम के 4 महीने, 3 महीने लगभग पूरे रह जाएंगे, तो 3 महीने तक हम पूरा यूथ चलाएंगे। जो लोग भी हमारा फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं वो हमारा ऐप डाउनलोड करें, और हमारे ऐप का नाम है ग्रेस एकेडमी। उस पर 2 तरीके के बैच आपको मिल जाएंगे। जब तक आपका एग्जाम होगा मैं उम्मीद करता हूं उसमें पूरा सिलेबस भी हो जाएगा और पूरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एक आपका फाउंडेशन बैच है जिसमें हम फाउंडेशन पढ़ाते हैं, साथ में हम क्वेश्चन भी कराते हैं, और एक बैच हमारा जो है वो प्रैक्टिस से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम प्रैक्टिस कराते हैं। जिन लोगों ने फाउंडेशन सारी चीजें पढ़ ली हैं, कवर कर ली है, वो हमारे साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो लाइव क्लासेस चलती हैं, प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपके लिए चलती हैं, यानी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों तरीके की क्लासेस हैं। और आप जो है हमारा ऐप जिसका नाम है ग्रेस एकेडमी, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप यहां पर जो भी बैच लेना चाहें, इसके अंदर आपको फ्री मटेरियल भी पड़ा होगा, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी रेगुलर 3 महीने 4 महीने, जब तक आपका एग्जाम होगा जब तक रेगुलर टेस्ट सीरीज मिलेगी, यानी रोज आप फ्री टेस्ट भी यहां पर लगा सकते हैं। दूसरी बात, आप जब इसको डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद ये इस तरीके से खुलेगा ग्रेस एकेडमी, और यहां से ओपन करके अब इसके जो बैच हैं उन बैचों को आप परचेज कर सकते हैं। जिस भी आपके लिए इस तरीके के बैच हैं कि उसमें एक फाउंडेशन बैच है, 3 तरीके के उसमें बैच मिल जाएंगे आपको, और बहुत कम प्राइस में आपको वो बैच मिलेंगे। आपको कोई भी परेशानी हो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर है 6397117675। आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, आपकी पूरी हेल्प हमारे द्वारा करी जाएगी। इस ऐप पर हम आपके लिए रेगुलर उपस्थित रहते हैं। शाम को 7 बजे से 9 बजे तक आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं, जिसके अंतर्गत हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रैक्टिस बैच और फाउंडेशन बैच, दोनों ही बैच। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये बैच हमारे आप परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं, जबकि एग्जाम होगा जब तक, और उसके बाद एलटी ग्रेड के लिए भी। आज के लिए इतना ही। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
जिसका नाम है @ग्रेस एकेडमिक। हमारे आप जो है जो यूट्यूब चैनल है ग्रेस एकेडमिक, उसको सब्सक्राइब कीजिए। नए नए उस पर आपके लिए अपडेट मिलते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।